हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी में जो डायग्राम बना है PBR 322 का, उसको आज हम सीखेंगे। PBR 322 क्या है। हम पढ़ रहे थे क्लोनिंग वेक्टर, जिसमें कि हमने सीखा था कि एक परफेक्ट क्लोनिंग वेक्टर, फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर 3 होते हैं। पहला ORI होना चाहिए जो रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराता है। दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जो ढूंढ कर बताएगा कि हमारा डिज़ायर्ड जीन उस वेक्टर पे लगा है कि नहीं लगा है। तीसरा हमारा क्लोनिंग साइट होना चाहिए, यानी वो पोजीशन जहाँ पर हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जाके उसको काटता है। ये 3 अगर कंडीशन फीचर्स अगर कोई चीज़ में है तो वो हमारे क्लोनिंग वेक्टर की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ तक हमारा क्लियर था। वेक्टर क्या होता है एक बार फिर से जान लीजिए। वेक्टर वो होता है जो किसी सामान को अपने पास ले और उसको लेकर जाए दूसरी जगह में और उसे छोड़ दे। तो वो व्हीकल जो सामान को लेकर जाता है एक जगह से दूसरी जगह, उसे वेक्टर कहते हैं। इस एग्जांपल में मेरा वेक्टर ये हाथ है क्लियर हो रहा है। इसी तरह हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपना डिजायर्ड जीन डालने के लिए अलग अलग तरह के वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सा वेक्टर हम इस्तेमाल करेंगे जो डिजायर्ड जीन को लेके जाएगा। साइंटिस्टों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट, कई सारे मॉडिफिकेशन के बाद उन्होंने एक ऐसा प्लाज्मिड आर्टिफिशियली यानी खुद से प्लाज्मिड बनाया जिसका नाम उन्होंने PBR 322 रखा। PBR 322 जो वर्ड है, इनमें से ईच वर्ड का एक मतलब है, ईच अल्फाबेट का। जैसे यहाँ आपका जो P है स्मॉल लेटर से जो शो हो रहा है, ये आपका प्लाज्मिड को रिप्रेजेंट कराता है। जो कैपिटल लेटर से B है वो हमारा साइंटिस्ट का नाम है जिसे हम बोलीवर कहते हैं। जो कैपिटल R है ये हमारे दूसरा साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉड्रिगुएज। ठीक। और 322 आपका कौन से नंबर पे ये प्लाज्मिड का आर्टिफिशियली सिंथेसाइज हुआ है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा जो PBR 322 है ये हमारा प्लाज्मिड है, उसमें भी पर्टिकुलर हमारा इकोलाई का प्लाज्मिड लिया गया है। बोलीवर और रॉड्रिगुएज साइंटिस्ट है जिन्होंने इस प्लाज्मिड को आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया था। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब देखिए प्लाज्मिड जो होता है ये हमारा ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। आप सभी को पता है प्लाज्मिड जो होता है वो हमारा मेन जीनोमिक DNA, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, इसका मेन जीनोमिक DNA ये बना हुआ है। बैक्टीरिया हमारा प्रोकैरियोट है तो यहाँ पर DNA आपका साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता है। और हमारा इसके अंदर सर्कुलर स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम प्लाज्मिड कहते थे, है कि नहीं। ये अपने आप रेप्लिकेट करता है, सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड DNA में होता है। प्लाज्मिड क्लियर हो गया। अब यही देखिए लिखा है अ मॉडिफाइड आर्टिफिशियल प्लाज्मिड एज अ वेक्टर यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल। ये लाइन आपको क्लियर हो रही होगी, यही समझाया आपकी। अब जब साइंटिस्टों ने इस वेक्टर को मॉडिफाई किया तो उन्होंने इसमें कई सारे सेगमेंट्स बनाए। ये पूरा आपका प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड तो हमारा पूरा जीन ही है। क्या है? डबल स्टैंडर्ड DNA। ये पूरा आपका DNA है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये अलग सामान है, ये अलग कुछ और आ गया, ये अलग कुछ और। ये पूरा DNA का एक टुकड़ा है जो गोल घुमा दिया गया है।
हाँ, अब हमारा वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर होने के हमारे 3 फीचर्स अगर इसमें मैंने पाए तो ये हमारा डिजायर्ड जीन को लेके जाएगा और दूसरे जगह पे अपना उसका रेप्लिकेशन कराएगा। तो पहला हमारा कंडीशन था कि इसमें ORI साइट होनी चाहिए, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ पर ये नीचे का जो सेगमेंट मैंने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, ये हमारा ORI साइट है। यही आप सेगमेंट, यही DNA का टुकड़ा आपका इस पूरे प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बेटा PBR 320 से हर बार नीट में एक सवाल पूछा गया है, तो ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना एक एक टर्म। ये ORI आपका मिल गया, यानी आपका पहला फीचर मिल गया। दूसरा फीचर क्या था? हाँ, दूसरा फीचर था हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, यानी सेलेक्टेबल मार्कर। तो यहाँ पर सेलेक्टेबल मार्कर ये 2 रिप्रेजेंट होते हैं। यहाँ एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं। यहाँ पर ये दोनों सेलेक्टेबल मार्कर की तरह बिहेव करते हैं, यानी ये सेलेक्ट करके बताएंगे, इन्हीं के थ्रू हमको पता चलेगा कि इस प्लाज्मिड में आर्टिफिशियली हमारा जीन लगा है कि नहीं लगा है। ठीक। तीसरी कंडीशन है हमारी क्लोनिंग साइट, यानी रेस्ट्रिक्शन साइट। देखिए ये यहाँ पर लिखा है BAM फर्स्ट, ये हमारा क्लोनिंग साइट रेस्ट्रिक्शन साइट है। सेल फर्स्ट क्लोनिंग साइट रेस्ट्रिक्शन साइट है। इसी तरह इसमें कई सारे रेस्ट्रिक्शन साइट हैं। इसमें आपको ये याद रखना है कि कौन से जगह पे कौन सा क्लोनिंग साइट पाया जाता है, यानी इस पे सवाल आएगा कि रेजिस्टेंस जीन में आपके कौन कौन से क्लोनिंग साइट हैं या कितने नंबर में क्लोनिंग साइट हैं। तो आप देख सकते हैं 1, 2 क्लोनिंग साइट है। कौन कौन से हैं? BAM फर्स्ट और सेल फर्स्ट। इसी तरह पूछेंगे कि एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन में कितने यानी नंबर क्लोनिंग साइट हैं, तो गिन के बताइए 1, 2। कौन कौन से है? PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट। इसी तरह यहाँ पर EcoR फर्स्ट, क्लैप फर्स्ट, हिंज सेकेंड। ये PVU सेकेंड ROP पे क्लोनिंग साइट है। अब क्या काम है देखिए, इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में ये टेट्रासाइक्लिन अगर ये नॉर्मली फंक्शन कर रहा है तो ये टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट इसको बचाता है एंटीबायोटिक के। लेकिन जब हम BAM फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, यानी शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RE मॉलिक्यूलर सीजर, इसमें डालेंगे तो ये BAM फर्स्ट की पोजीशन में इसे कट कर देगा। कट करने की वजह से ये आपका डिजायर्ड जीन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा था वो अब तो जीन बेकार हो गया, जीन के क्योंकि टुकड़े हो गए। इसी पोजीशन में आपका डिजायर्ड जीन आके लगता है और अब आप आगे जाके ढूंढेंगे जब टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालेंगे तो वो मर जाएगा क्योंकि उसने उसकी ताकत खो दी। इसके बारे में डिटेल में आगे आएगा, परेशान मत होइए। क्लियर हो रहा है ये? देखिए इसमें आपके सेलेक्टेबल मार्कर जो हैं ये आपका एक AMPR है, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। यहां पर आपको देखना है ये क्या लिखा है, ROP, ये पोजीशन। इसका फुल फॉर्म होता है R यानी रेप्लिकेशन, O यानी ऑफ, P यानी प्रोटीन, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्या काम है? ये सेगमेंट, ये जीन एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो इस ORI को, इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, समझे? यानी इसी प्रोटीन को लेके ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता है, तो इसका होना जरूरी है। इसकी क्लोनिंग साइट PVU सेकेंड है, ये पूरा नोट कर लीजिए।